ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में 18 सितंबर तक चलेगा सत्र। राज्य सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आयुर्वेद पद्धति को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर दिया बल और प्रदेश में 7,122 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। आज भी 100 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 18 सितंबर तक चलेगा। कल पहले दिन सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे से आरंभ होगी। सत्र की शुरुआत दिवंगत पूर्व सदस्यों के शोकोद्गार के साथ होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताह भर की शासकीय कार्यसूची से सदन को अवगत करवाएंगे। मॉनसून सत्र को देखते हुए विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार की आर्थिक सुधारवादी नीतियों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया है। उन्होंने कहा कि इन नीतियों से प्रदेश में निवेश, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश व केंद्र में भाजपा की सरकार होने के चलते हिमाचल नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हिमाचल सरकार प्रयासरत है और उद्योगों की मांग की पूर्ति व उद्यमों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में प्रदेश सफल रहा है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से भारत महामारी के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन में तेजी से उभर कर आने को तैयार है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हिमाचल के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 7वें नंबर आने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी है। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री के निरंतर प्रयासों का परिणाम बताया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार ने कई बड़े सुधार किए हैं, जिनमें धारा 118 के मामलों का ऑनलाइन आवेदन, श्रम कानूनों में सुधार, एकल खिड़की प्रणाली को मजबूत बनाना और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू करना शामिल है। प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार धार्मिक स्थलों में दर्शन के लिए सामाजिक दूरी बनाकर कतार लगानी होगी और प्रवेश के समय 6 फुट की दूरी बनाकर रखना आवश्यक होगा। इन स्थलों में रिकॉर्ड किए भजन, संगीत और गीत लगाए जा सकते हैं, परंतु समूह गान पर रोक रहेगी। श्रद्धालु मूर्तियों, धार्मिक पुस्तकों और घंटियों को नहीं छू सकेंगे। धार्मिक स्थलों में भीड़ जमा नहीं होगी और समूह में प्रार्थना पर रोक रहेगी। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार सभी की मदद का प्रयास कर रही है। ऊना जिला के बंगाणा में जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगभग सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां अब शुरू हो गई हैं और जल्द ही मंदिर व अन्य धार्मिक संस्थान भी खुलने जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल घाटी के मडग्रां में आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने शकोली और त्रिलोकनाथ में जन समस्याएं सुनकर उनका निपटारा भी किया। मारकंडा ने बताया कि ITI उदयपुर में 4 नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका। 34 वर्ष बाद हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है। चंबा की नॉट ऑन मैप संस्था व अमेरिकन कंपनी स्टे फ्लेक्सी द्वारा नॉट ऑन मार्ट वेब पोर्टल शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों, शिल्पकारों और उपभोक्ताओं के बीच दूरी मिटाकर उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करना है। नॉट ऑन मैप संस्था के संस्थापक कुमार अनुभव ने बताया कि इसके माध्यम से किसानों व शिल्पकारों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरू में इस पोर्टल का लाभ देश के 15 राज्यों में मिलेगा, जबकि भविष्य में अन्य राज्यों के लोगों को भी ये सुविधा देने का लक्ष्य है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने SMC अध्यापकों की सेवाओं को स्थायी करने के लिए नीति बनाने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि ये अध्यापक पिछले 8 वर्षों से दूर दराज क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में मानवीय आधार पर इन्हें इनकी योग्यता के तहत नियमित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान आयुर्वेद विभाग की सशक्त भूमिका रही है। शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि आयुर्वेद पद्धति को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। इस दौरान हिमाचल आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने गंभीरता से विचार का आश्वासन दिया। बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने शिमला के समीप जाठिया देवी में राज्य स्तरीय औषधीय पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने औषधीय पौधों को व्यापारिक दृष्टि से उगाने पर बल दिया। प्रदेश के अन्य जिलों सहित मंडी में भी कोरोना के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक योद्धा की भूमिका निभा रही हैं। जिले में करीब 3000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संकट की इस घड़ी में सराहनीय भूमिका रही है। महिला व बाल विकास विभाग मंडी के अनुसार कोरोना काल के दौरान जिले में 63,000 से अधिक लाभार्थी बच्चों और माताओं को पोषाहार दिया गया है। स्वयं सहायता समूह के सहयोग से जिले में 1,17,000 से अधिक मास्क बनाए गए और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,122 हो गई है। बीती रात से अब तक 104 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से चंबा जिले में 39, शिमला में 19, बिलासपुर में 12, कांगड़ा में 11, मंडी में 10, सिरमौर में 5, जबकि कुल्लू और सोलन जिले में 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आज 80 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 2000 के पार हो गई है और 5,021 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं। आज जांच के लिए 2032 सैंपल भेजे गए, जिनमें से अभी तक 1810 की रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से 73,640 रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में ठीक होने वालों की ये अब तक की सबसे अधिक संख्या है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 32 लाख हो चुकी है। मरीजों के ठीक होने की दर 77.32% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुल संक्रमित लोगों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.96% रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या मरीजों से लगभग 3.7 गुना अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 4 गुना हो गई है। लाहौल स्पीति जिले की लाहौल पोटैटो सोसाइटी की वार्षिक बैठक आज कारगा में आयोजित की गई। सोसाइटी के अध्यक्ष सुदर्शन जस्पा ने सदस्यों से उच्च गुणवत्ता के बीच आलू तैयार करने और उत्पादन बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों की ये संस्था किसान हित में काम जारी रखेगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी है। आज दिन के समय शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की से दरमियाना वर्षा दर्ज हुई। इसके अलावा बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर सहित कुछ अन्य जिलों में भी वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान मध्यम, पहाड़ी व मैदानी इलाकों में कहीं कहीं वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में 18 सितंबर तक चलेगा सत्र। राज्य सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आयुर्वेद पद्धति को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर दिया बल। और प्रदेश में 7,122 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। आज भी 100 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।